अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? क्या आप खैरियत से होकर मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक मोहम्मद। मैं मोहम्मद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इन द पास्ट 10 years द गवर्नमेंट हैज कंसिस्टेंटली एम्पावर्ड वुमेन, पीएम मोदी। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। मेरे युवा साथियों, इस वर्ष देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये ऐतिहासिक पड़ाव देश की नारी शक्ति के लिए समर्पित रहा। हमने कल कर्तव्य पथ पर भी देखा कि इस बार का आयोजन विमेन पावर के लिए समर्पित रहा। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां कितना बेहतरीन काम कर रही है। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां किस प्रकार हर सेक्टर में नए आयाम गढ़ रही हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में भी ये पहला अवसर था जब इतनी बड़ी संख्या में विमेन कंटिजेंट ने हिस्सा लिया। आप सभी ने शानदार परफॉर्म किया। आज यहां अनेक कैडेट्स को पुरस्कार भी मिले हैं। कन्याकुमारी से दिल्ली और गुवाहाटी से दिल्ली तक साइकिल यात्रा करना, झांसी से दिल्ली तक नारी शक्ति वंदन रन, 6 दिन तक 470 किलोमीटर दौड़ना, यानी हर दिन 80 किलोमीटर दौड़ लगाना, यह आसान नहीं है। ये विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेने वाले मैं सभी कैडेट्स को बधाई देता हूं। और जो साइकिल के 2 ग्रुप है, एक बड़ौदा और एक काशी। मैं बड़ौदा से भी पहली बार सांसद बना था और काशी से भी सांसद बना था। मेरे नौजवान साथियों, कभी बेटियों की भागीदारी सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित रहती थी। आज दुनिया देख रही है कि भारत की बेटियां जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में कैसे लोहा मनवा रही है। इसकी झांकी कल कर्तव्य पथ पर सबने देखी है। ये जो कुछ भी कल दुनिया ने देखा, यह अचानक नहीं हुआ है। ये बीते 10 वर्षों के सतत प्रयास का परिणाम है। भारत की परंपरा में हमेशा नारी को एक शक्ति के रूप में देखा गया है। भारत की धरती पर रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा और वेलु नाचियार जैसी वीरांगनाएं हुई है। आजादी की लड़ाई में एक से बढ़कर एक महिला क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को पस्त कर दिया था। बीते 10 वर्ष में हमारी सरकार ने नारी शक्ति की इसी ऊर्जा को निरंतर सशक्त किया है। जिन भी सेक्टर्स में पहले बेटियों के लिए एंट्री बंद थी,
या लिमिटेड थी, हमने वहां हर बंदिश हटाई है। हमने तीनों सेनाओं के अग्रिम मोर्चों को बेटियों के लिए खोल दिया। आज सेनाओं में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है। बेटियों के लिए तीनों सेनाओं में कमांड रोल्स और कॉम्बैट पोजीशन में रख के रास्ते खोले गए हैं। आज आप देखिए, अग्निवीर से लेकर फाइटर पायलट तक बेटियों की भागीदारी बहुत अधिक बढ़ रही है। पहले सैनिक स्कूलों में भी बेटियों को पढ़ाई की इजाजत नहीं थी। आज देश भर में अनेक सैनिक स्कूलों में बेटियां पढ़ रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों में तो 10 वर्षों में महिला कर्मियों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो चुकी है। राज्य पुलिस फोर्स में भी ज्यादा विमेन फोर्स के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और साथियों, जब ऐसे प्रोफेशन में बेटियां जाती हैं तो इसका असर समाज की मानसिकता पर भी पड़ता है। इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने में भी मदद मिलती है। युवा साथियों, समाज के दूसरे सेक्टर्स में भी बेटियों की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। गांव-गांव में बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, इससे जुड़ी सर्विस डिलीवरी में भी बड़ी संख्या में हमारी बेटियां ही है। आज स्टार्टअप्स हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हर क्षेत्र में बेटियां अपनी छाप छोड़ रही है। युवा साथियों, बेटों और बेटियों के टैलेंट को जब देश बराबरी का अवसर देता है तो उसका टैलेंट पूल बहुत बड़ा हो जाता है। यही तो विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। आज पूरी दुनिया की ताकत भारत के इस टैलेंट पूल पर। आज पूरी दुनिया भारत को विश्व मित्र के रूप में देख रही है। भारत के पासपोर्ट की ताकत बहुत अधिक बढ़ रही है। इसका सबसे अधिक फायदा आप जैसे युवा साथियों को हो रहा है, आपके कैरियर को हो रहा है। दुनिया के अनेक देश आज भारत के युवाओं की प्रतिभा को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब, ये जो रिपब्लिक डे हाल ही में मनाया गया है, इसमें भाई हमने भी देखा और कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लेडीज़ को, नारी शक्ति को प्रमोट किया गया है हर सेक्टर में, चाहे वो नेवी थी, आर्मी थी, एयरफोर्स थी, सब में भी है। सब में बिल्कुल सब में भाई साहब जो है वो लड़कियां कमांड कर रही थी। अक्सर वो परेड में भी हमने देखा कि वो लड़कियां कमांड कर रही थी। और वो मोटरसाइकिलों वाली वीडियो एक देखी ना, बाइक कितना वो मुश्किल से वो स्टंट थे जो कर रही थी, वो कर रही थी। बिल्कुल भाई, वो तो भाई मैं कहता हूँ लड़कों के लिए भी बहुत खतरनाक चीज है। उसके लिए तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। वो जो कर रही थी साहब जरा भाई साहब मुश्किल था। पहले जब अक्सर होता था तो वही ज्यादातर लड़के ही देखे जाते थे। पिछले साल हमने देखा कि ये जो करतब थे लड़के कर रहे थे, लेकिन इस दफा जो किया लड़के ने किया, और ये मैं कहता हूँ ये पहले से भी ज्यादा कमाल हो गया। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई शक वो सेम स्टंट जो लड़कियां ने भी किए भाई। अब इसमें भाई साहब नो डाउट भाई साहब कि इस दफा जो है ना
लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। उनकी एजुकेशन के मामले से वो अक्सर भी देखते हैं कि लड़कियों की सिक्योरिटी पे बात होती है। लेकिन तारक ये है ना, एजुकेशन तो लड़कियों ने हासिल कर ली, अगर जिंदगी में आगे उनके बढ़ने के लिए कोई मौके गवर्नमेंट फराहम ना करे, हाँ, सही तो बात। उस तालीम का कोई फायदा तो नहीं, फिर भी वो घर तक की सीमित रह जाएंगी। बिल्कुल ऐसे। इसके लिए वो पढ़ती हैं, मेहनत करती हैं, बिल्कुल वो मकाम उन्हें ये मिल तो रहा ये बात चाहिए मानी और वो पड़ेगी। इंडिया आज उन्हें दे रहा है। मोदी साहब ने ना भाई साहब ये स्पेशल जो ना औरतों को, लेडीज को, हर जो भी महकमा जो भी है जितने तमाम तर सेक्टर में जहाँ पर इनकी मना किया गया था, जी। उस सेक्टर में भी इनको मना- राह किया मना गया, नहीं जिसमें करना। नहीं नहीं, कुछ लेकिन- में थी, नहीं, लेकिन थोड़े इसमें पैमाने सीटें पर, कम सीटें थी, कम उसने थी, सीटें मना बढ़ाई बिल्कुल थी नहीं था। हर तरफ से। इंडिया तो ये वो किया कंट्री है गया। जिसमें देख लो 1970 की दहाई में इंदिरा गांधी इतने जी। बड़े कंट्री की वो प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रही। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं था हाँ। भाई, लेकिन कोई सेक्टर था जिसमें मना था, उसमें उस सेक्टर में उनको इजाजत दी गई, कुछ में सीटें कम थी उसमें सीटें बढ़ाएगी। पार्लियामेंट पावर को में भी- दिखाया गया पूरे वर्ल्ड के सामने। आज देख लो, दिखाया मेरे गया। ख्याल से भाई, मेरे ख्याल से जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं होगा जिसमें आज खवातीन मर्दों के बराबर शाना बशाना काम हाँ। नहीं कर रही है। वो किसके कोई बलबूते सेक्टर पर हो रहा है? सिर्फ मोदी सर की वजह। भाई, बैंक ये ऑफ- बात भाई, मानना हुकूमत पड़ेगा। strong है। बैंकों में ऐसा चले होता जाए है। तो वहाँ पर भी लड़कियां दिखती हैं, पाकिस्तान में भी है। पर इधर भी देख रहे किस शोबे में औरतें आप हमारे पाकिस्तान में है लेकिन कम है, ये आपको तादाद मानना पड़ेगा। कम है। कुछ सेक्टर सरदार में तो काम है, बिल्कुल लेकिन आबादी के लिहाज से देखा जाए तो ठीक है, हमारी आबादी भी तो कितनी है, लेकिन हमारे उनके सूबे भी तो 36-37 हमारे सूबे भी हमारे चार हैं। कंट्री में ना ज्यादातर जो खवातीन को वो डॉक्टर अच्छा मुझे ये डॉक्टर बता, है, अच्छा पाकिस्तान में तू बैंकों में बोलता है है, ना, सूबों में ज्यादा लेक्चरार मुझे भी ये है। बता, मैं मेरा एक सवाल है तारक भाई, पाकिस्तान की जो ओवरऑल पॉपुलेशन उसमें मेजोरिटी औरतों की है या मर्दों की है? बहुत ज्यादा है। औरतें ज्यादा औरतें ज्यादा है औरतें भाई साहब, औरतें ज्यादा है। किस शोबे में, किस शोबे में? नहीं ओवरऑल आबादी के लिहाज से। अच्छा, आबादी के लिहाज से। औरतों को, हाँ, लेडीज हाँ, को, वो तो औरतें लेडीज ज्यादा की है। ज्यादा जॉब जानी चाहिए, बिल्कुल। हालांकि यार ज्यादा जॉब मर्दों की आ रही है। लेकिन ये भी अपने वजह जगह है ना। मैं किया था तारक, भाई, 100 में से एक ये भी वजह है, एक ये मेरे भी ख्याल में वजह मर्द है। ज्यादा है भाई। नहीं भाई साहब, नहीं, मर्द ये ज्यादा है। majority- नहीं, नहीं, मर्द ज्यादा है। मेजोरिटी में भाई साहब को 2-4% का फर्क है। नहीं, मर्द ज्यादा ही हाँ, है। फर्क इतना ही मर्द है। ज्यादा हाँ ही है। है इतने, लेकिन मेजोरिटी 2 या में 4% औरतें ही हैं, का। इतनी ही हैं। नहीं, नहीं, मर्द ज्यादा ही है भाई, मर्द ज्यादा है चलो ऐसे ही। कंफर्म नहीं है इस चीज और का। मैं कहता हूँ ये तकरीबन पूरी दुनिया में ऐसा कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर मर्द कम है। रशिया जैसा कंट्री, वहाँ पर मर्द कम है भाई, क्योंकि वो जंग की वजह से। आज भी हाँ, आज भी उधर लड़कियां ज्यादा है। वीडियो देखी भाई, अब डाटा खुद जो उठा के नहीं देखा, लेकिन मैं सुना था एक वीडियो में कि वहाँ पर कम है, क्योंकि जंग में काफ़ी जो लोग हैं वो शहीद हो गए। और बाकी भाई हमारे कंट्री इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो मर्द भाई ज़्यादा है, लड़कियों की ज्यादा तादाद है। मर्दों की ज़्यादा तादाद है। और बाकी भाई साफ ज़ाहिर है कि एक घर में अगर कोई एक बंदा कमाने वाला हो तो वो खर्चा भी कम ही करता है, वो सर्वाइव जिंदा रहने के लिए सिर्फ गुजारा करता है। जी। अगर उसके घर के सारे फर्द काम करेंगे तो कंट्री की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा और वो घर में खुशहाली आएगी, बिल्कुल ऐसा। पैसा आम हो जाएगा, खुशहाली आएगी, उससे तरक्की होगी, कोई बिजनेस तारक भाई कुछ ऐसे माँ बाप जिनके यहाँ मतलब के बच्चे नहीं पैदा होते हैं, मर्द औरतें ही होती हैं, हाँ। लेडीज होती है, उनके लिए सारा बन सकता है इंडिया, क्योंकि अगर उनको जॉब मिल जाए गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट में, कल को वो अपने वालिदैन का सहारा तो बन सकती। कुछ ऐसे मौजूद हो जाते हैं जो बोलते हैं हमारे यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ तो हमारा बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा। नहीं, अब इस तो- तरह के अब मौके इस चीज़ से गवर्नमेंट लोग दे रही है ना। उठ चुके हैं, उठ भाई जी हमारे मुल्क में भी कई ऐसे गांव में भाई साहब अभी भी लोग जो होते हैं कहते हैं कि आज हमारे मुल्क के अंदर भी कई ऐसी औरतें हैं तारक साहब जो अपने वालिदैन का सहारा बनी हुई है, बनती है भाई। बिल्कुल। कई घरों में है आज भी। लेकिन बेटे की ख्वाहिश भाई हर किसी सबको होती है, ऐसा किसको नहीं होती। होती, लेकिन हाँ। बेटी के होने लेकिन के बेटी भी भाई साहब दाग शुद्ध नहीं होना चाहिए, सोच नहीं करना चाहिए। बेटी भी रब की रहमत होती है, बेटी भी अगर पढ़ाई लिखाया जाए ना, जितनी दी जाए, उसको right वो तो- बेटों से बढ़ के काम करती थी। जब बंदा मरने के करीब होता है ना, बेटे से रख सकते हैं ना, वही तो आज से रख अपनी सकते बेटियों हैं। से भी रखे ना भाई साहब, वो भी आपकी तो बेटे भाई जी तेरा आखिरी वक्त होगा ना, तेरा बेटा तेरी जनाज को देखेगा, तेरी बेटी तुझे देखेगी कि मेरे वालिदैन को जिंदगी जा रही है, वो रोएगी। बेटे तो जनाज बांटने में लगे होते उनका हैं, प्यार भी भाई साहब बेटियों का अक्सर ही वालिदैन से ज्यादा प्यार होता है। अक्सर आप लोगों ने अपने घरों में देखा, कभी बिल्ले जो है, कैट्स, बिल्ला जो है, हाँ। वो कभी आपके पाँव में या आपके घर में कभी आपके साथ रहा है। अक्सर बिल्ली देखी होगी जो आपसे प्यार करेगी, ज्यादा आपके बातें घर- नहीं हाँ। होती हैं,
अक्सर होती है। गौर करना है। मौसम अलग ही लेवल की नहीं भाई साहब उस हिसाब से बात है। बहरहाल ये है कि इंडिया के अंदर जिस तरह ये सारा कुछ दिखाया गया, मोदी साहब बात कर रहे थे, नहीं, बहुत वो बढ़िया। उन्होंने मेहनत का भी ये नतीजा है। और उनके एक वोट बता रहे थे कि ये मेरे 10 साल थक मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल हाँ, ये एक टाइम से नहीं हुआ। बिल्कुल एकदम तो नहीं, सारी लड़कियों को लेके आ जाना, बिल्कुल मेहनत है। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा। अब तो भाई हवा में भी है, समंदर में भी है बेटियां, तो हर जगह में, स्पेस में। और मजे की बात ये कि जो इंडिया की जो सबसे पहले जो स्पेस में गई वो अमेरिका की तरफ से गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। चलो तो जिंदगी उसकी इतनी वो थी। वो भी उस लड़की की देखी थी वीडियो भाई, क्या स्माइल प्यारी लग रही थी भाई उसकी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।